नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्युत विभाग, परिवहन विभाग समेत 12 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। साथ ही विद्युत सुरक्षा विभाग में 15 नए पदों को स्वीकृत दी गई है। इसके अलावा आवास विभाग में नियुक्तियों में कार्मिक विभाग के नियमावली को लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो अगला मद है ये राज्य सरकार, ये वित्त विभाग का मद है। ये राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों को कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट पैकेज की सुविधा दिए जाने के संबंध में, इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिव आवास से कि थोड़ा सा डिटेल में बता। अगला मद पर्यटन विभाग का मद था। इसमें जो पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जो विभिन्न कैटेगरी थी A, B, B+, ये जो हमारे जिले हैं उनके हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया था। उसमें 50% कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था की गई थी, जिसका SGST के माध्यम से रीइंबर्समेंट होता था। ये लगभग इसमें ये व्यवस्था थी कि 5 साल तक जो SGST का है 100% रीइंबर्समेंट हो जाए। अलावा हमारा जो देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला जो स्थापित की गई है, उसके पद सृजन के बारे में। अगला मद भी हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। जो खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु कुछ मोबाइल इकाइयां बनाई गई हैं, जिसको फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स कहा जाता है। उसमें 8 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से सृजन करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। ये चिकित्सा विभाग का। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तराखंड ब्यूरो हेड जो है सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सोनू, अगर बात की जाए तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है। इस प्रस्तावों से क्या कुछ खाका जो है उत्तराखंड के विकास में तैयार होगा? देखिए कपिल, तमाम जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें संतुलन साधने की हम कह सकते हैं कोशिश की गई है। जो राजकीय सेवा से जुड़े कर्मचारी हैं, उनके बीमे की जो मामला है वो कई बैंकों के साथ करार होने जा रहा है, उस पर कैबिनेट ने आज अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा पर्यटन के सेक्टर में कुछ फैसले लिए गए हैं। इसके साथ साथ परिवहन व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर कैबिनेट में मंथन हुआ और फिर फैसला लिया गया। इसके साथ साथ कुछ धार्मिक पर्यटन का जो क्षेत्र है, जो देहरादून का ही चक्रौता जो इलाका है, यहाँ पर महासू देवता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इस क्षेत्र के कायाकल्प मास्टर प्लान के तहत कैसे की जा सकती है और इस मास्टर प्लान के तहत जो विकास के कार्य किए जाएंगे, उससे जो प्रभावित लोग हैं उनका कैसे पुनर्वास किया जाएगा, कैसे उनको विस्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य संबंधित जो खाद्य की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कैसे तब्दीली लाई जा सकती है और जो ऊर्जा विभाग है उसमें कर्मचारियों के पद हैं, उसको लेकर के आज मंथन हुआ था, उस पर फैसला लिया गया। तो एक नहीं बल्कि कई ऐसे फैसले हैं जो कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं, जो नीतियों से जुड़े हुए हैं, जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आज की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, अब चूंकि अब चुनाव की आचार संहिता की बाध्यता नहीं होगी, लिहाजा अगली बार जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें और कई ऐसे फैसले महत्वपूर्ण, जो जनता से सरोकार रखने वाले फैसले हैं, जो कर्मचारियों से, नीतियों से संबंधित फैसले, उस पर भी मंथन होगा और आने वाली कैबिनेट में और महत्वपूर्ण फैसले भी सरकार लेती हुई नजर आने वाली है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।